नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए विवाद के बारे में। आज हम जानेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य हुए विवाद के मुख्य कारण क्या हैं, गाजा पट्टी और वेस्टर्न बैंक क्या है और हमास की इसमें क्या भूमिका है, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत और अन्य यूरोपीय देशों की इसमें क्या भूमिका है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। इजराइल दक्षिण पश्चिम एशिया में मौजूद एक देश है जो भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित है। ये लेबनान, जॉर्डन, सीरिया और मिस्र के साथ सीमा बनाता है। ये देश विश्व राजनीति इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश में ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्मों के लोग प्रमुख रूप से रहते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में यहूदियों के ऊपर किए गए अत्याचारों के कारण यूरोपियन यहूदी अपने यूरोपीय भूमि को छोड़कर यरूशलेम और उसके आसपास के क्षेत्र में आकर बसने लगे। 1948 में आधुनिक इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई। जेरूसलम इजराइल की राजधानी है, जिसे तेल अवीव नाम से भी जाना जाता है। अब हम जानेंगे फिलिस्तीन के बारे में। फिलिस्तीन एक संप्रभु राज्य है जो कि पश्चिमी एशिया में स्थित है। इसमें वेस्टर्न बैंक और गाजा पट्टी का क्षेत्र भी शामिल है। 1988 में फिलिस्तीनी राष्ट्रीय परिषद ने फिलिस्तीन को इजराइल राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। ये संयुक्त राष्ट्र के गैर पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त देश है। वर्तमान फिलिस्तीनी क्षेत्र में गाजा पट्टी, पूर्वी यरूशलेम और पश्चिम स्थिति क्षेत्र शामिल है। हम बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन मध्य हुए विवाद के मुख्य कारणों के बारे में। ये यरूशलेम से शुरू होने वाली पहचान और भूमि को लेकर सदियों पुराने संघर्ष से जुड़ा है। 1948 में हुए अरब इजराइल युद्ध में इजराइल ने शहर के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया और जॉर्डन ने पूर्वी हिस्सा पर कब्जा कर लिया, जिसे बाद में इजराइल ने वापस अपने कब्जे में कर लिया। तब से लेकर अब तक इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम में बस्तियों का विस्तार किया है, जबकि फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता है। इजराइल पूरे शहर को अपनी एक राजधानी के रूप में मानता है, जबकि फिलिस्तीनी इस समझौते से इनकार करता है। इसके अलावा विवाद का एक मुख्य कारण इजरायली सशस्त्र बलों द्वारा अल अक्सा मस्जिद पर किया गया हमला है। मक्का मदीने के बाद अल अक्सा मस्जिद को इस्लाम के लिए तीसरा सबसे पवित्र धर्म स्थल माना जाता है। इस हमले ने उनके अनुयायियों के बीच डर पैदा किया है, जिसकी वजह से वो वहां की मस्जिद को बचाने के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान में विवाद के पीछे का मुख्य कारण पूर्वी यरूशलेम में यहूदी फिलिस्तीनी परिवारों का घर से बेदखल करने का केंद्रीय न्यायालय का फैसला बरकरार रखा। वर्तमान में 7 साल बाद एक बार फिर इजराइल और फिलिस्तीनी एक दूसरे के आमने सामने आए। लगातार हो रहे हवाई हमलों और गोलाबारी के बीच एक बार फिर दोनों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। इस विवाद का भयानक रूप 2014 के बाद देखने को मिला है। फिलिस्तीन द्वारा रॉकेट फायरिंग की गई है और इसके जवाब में इजराइल द्वारा हवाई हमले किए गए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में मारे जा रहे बेगुनाह लोगों की तस्वीरों को देखने के बाद हर कोई सवाल का जवाब जानना चाहता है कि ये मुद्दा कब तक यूं ही चलता रहेगा। इन सब से अलग कुछ ऐसे कारण भी हैं जो संघर्ष को भड़काने का काम करते हैं, जिसमें मुख्य कारण फिलिस्तीन में हमास का शासन है। हमास मुस्लिम ब्रदरहुड की एक हिंसक शाखा है जो जिहाद के माध्यम से फिलिस्तीन में अल्लाह का बैनर उठाने की मांग कर रहा है। ये फिलिस्तीनियों का कट्टरपंथी गुट है जिसने अब जवाबी कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके अलावा इजराइल में पिछले 2 वर्षों में 4 चुनाव हुए हैं जो अभी सफल रहे हैं। इन सब का यूरोप के देशों पर भी प्रभाव देखने को मिला है। अमेरिका का इस क्षेत्र में अपना महत्व रहा है। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के समर्थन में है। हालांकि अमेरिका ने वर्तमान प्रशासन में तटस्थ रहने की बात कही है, लेकिन अमेरिका इस संघर्ष में ज्यादा कूटनीतिक ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर रहा है। इसमें अगर भारत की भूमिका की बात की जाए तो भारत का मानना है कि इस क्षेत्र में स्थिरता लाने और इस सदियों पुराने संघर्ष को खत्म करने के लिए एकमात्र रास्ता शांति से बातचीत करना है। भारत का फिलिस्तीन और इजराइल दोनों राज्यों के साथ अच्छे संबंध है और वो फिलिस्तीन का समर्थन करता है, लेकिन एक को दूसरे के ऊपर चुनना बुद्धिमानी नहीं है।
हालांकि फिलिस्तीन चाहता है कि भारत एक वार्ताकार के रूप में कार्य करे, क्योंकि उनका विश्वास अमेरिका, चीन या रूस पर भी ज्यादा नहीं है। भारत का रुख संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में यरूशलेम में झड़प और हिंसा पर गहरी चिंता दिखाते हुए कहा है, और दोनों पक्षों में जमीनी स्तर पर भी यही स्थिति को लाने की कोशिश की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने शांति से बातचीत को फिर से शुरू करने और दोनों राज्यों के समाधान पर बल दिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी मामले को सुलझाने में सहायता की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दर्जनों लोगों की जान लेने वाली घातक हिंसा को कम करने का आह्वान किया है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि अगर इजराइल पर हजारों रॉकेट से हमला किया जाता है तो उसे अपनी रक्षा करने का अधिकार है। फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य हुए विवाद में अरब दुनिया की भी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। अरब के मुख्य देश ईरान, कतर और तुर्की पूरी तरह से इस्लामी बातों का समर्थन करते हैं और हमास का समर्थन करते रहे हैं। यूएई और सऊदी अरब इजराइल के लगभग वास्तविक प्रतिद्वंदी हैं। इस विवाद में काफी हद तक क्षेत्रीय खिलाड़ियों की भी भूमिका है, जैसे सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ियों के पास आसानी से अमेरिका की तुलना में शांति से बातचीत के लिए बेहतर मार्ग है। अमेरिका का इस क्षेत्र में उतना दबदबा नहीं है जितना उसका पहले होता था, इसलिए वो शांति से बातचीत कर सकते हैं और इस विवाद को सुलझाने में सहायता कर सकते हैं। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य देशों ने इजराइल और फिलिस्तीनी उग्रवादियों के बीच बढ़ते संघर्ष और हिंसा के बीच शांति और संयम बरतने की कोशिश की है। संघर्ष शुरू होने के बाद से झड़पों और हवाई हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं। इसमें इजराइल में एक 30 वर्षीय भारतीय महिला भी शामिल है, जो गाजा से फिलिस्तीन आतंकवादियों द्वारा रॉकेट हमले में मारी गई थी। इस विवाद में आगे की कुछ राह इस प्रकार नजर आती है कि दोनों राज्यों की राजनीति में वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों प्रधानमंत्री काफी लंबे समय से सत्ता में हैं। दोनों के लिए घरेलू स्तर की राजनीति और अपनी कुर्सियों पर बने रहने की इच्छा उनके क्षेत्र और लोगों के व्यापक हित पर हावी है। इस तरह नई पीढ़ी के आने और दोनों राज्यों के समाधान के लिए फिर से विचार करने की जरूरत है। इस उम्मीद के साथ ही हमास को संयम में लाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमास शांति के साथ काम नहीं लेता है तो ये दोनों क्षेत्रों के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। इस विवाद को सुलझाने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे दोनों राज्यों के लिए एक निश्चित सीमा होनी चाहिए जिसके अंदर तक ही दोनों जवाबी कार्यवाही कर सके। साथ ही दोनों देश एक दूसरे की कार्यवाही में दखलंदाजी ना करें और अपनी सीमा की हद में रहकर काम करें। इस मुद्दे पर कतर और अरब के अन्य देश पहले से ही शांति लाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद की स्थिति अब सच में बेहद खराब हो चुकी है। इनके बीच तकरार और दरारें बढ़ती जा रही हैं, जिसे सुलझाना इतना आसान नहीं है जितना हम सबको लगता है। इसमें शामिल बहुत ही कठिन मुद्दों को दिखाते हुए ये जो परेशानी है वो हमारे भविष्य में भी सुलझी हुई नहीं दिख रही है। शांति बातचीत कम से कम 2 दशकों से हो रही है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ है। मामला अभी तक भी नहीं सुलझा है। दोनों पक्षों को एक संभावित समाधान के लिए दोनों के आमने सामने आना होगा, एक दूसरे को समझने का प्रयास और बैठकर शांति से बैठक करनी होगी। यही शायद इसका एकमात्र तरीका है जो आपसी हित में हो, लेकिन ये केवल बातचीत से ही हो सकता है, न कि हवाई आक्रमणों और रॉकेट फायरिंग से। इसलिए दोनों को आपस में बातचीत करनी ही होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।